हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम कुछ एजुकेशनल प्रोसेस के हिसाब से इसके अंदर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपने एज ए कैरियर उसको बिल्डअप करना है या आपको इसके बारे में सीखना है तो बेसिक चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करके आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। उससे पहले का जो सारा प्रोसीजर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे वजीर एक्स हो गया, ठीक है, और हमारा कॉइन DCX हो गया, बाइनांस हो गया, अगर आप देखेंगे तो 100 में से 80% लोग जो टोकन्स को बाई करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो मोस्टली कहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, वो एक्सचेंज से करते हैं। बट उससे पहले का प्रोसीजर, यानी कि जब टोकन्स क्रिएट होता है, टोकन्स की प्री सेल्स होती है, फेयर लॉन्चिंग होती है, जब पूरी दुनिया के अंदर वो डोमिनेंट हो जाता है, लोग उसके बारे में जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, उसके बाद आके वो अपना कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके लिस्ट होता है। ठीक, कॉइन मार्केट कैप के बाद जो उसके और अदर एक्सचेंजेस होते हैं जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, तो उससे पहले का कुछ प्रोसीजर होता है। जब होता है जी वेबसाइट जब क्रिएट होती है किसी भी टोकन्स की, वेबसाइट क्रिएट होती है, उससे पहले का प्रोसेस होता है, उसके बाद का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो किसी भी कॉइन्स की अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो सबसे मेन जो होता है वो होता है जी उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है कि एक पर्टिकुलर बैंक का अकाउंट नंबर, ठीक है, जैसे मेरा कोई अकाउंट है जी ICICI बैंक हो गया, ठीक है, ICICI बैंक में मेरा कोई अकाउंट नंबर है, या फिर मेरा एक्सिस बैंक हो गया, तो ICICI बैंक क्या हो गया, वो हो गई जी हमारी ब्लॉकचेन, यानी कि बैंक का नाम क्या होगा जी, अगर हम बात करें जी बेबी डोज कॉइन की, तो जिस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ वो है जी बाइनेंस की ब्लॉकचेन, यानी कि BEP20। तो उस BEP20 के पास बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स होते हैं। बेबी डोज हो गया, लवली इनू हो गया, फ्लॉकी इनू हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन है। ठीक, और अगर आप देखेंगे जी कुछ टोकन्स होते हैं जी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे, जैसे कि ERC20 बेस्ड, एक होती है BEP20 बेस्ड। BEP20 बेस्ड का मतलब कौन से, जो हमारी बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है जी किसी भी टोकन्स का, होता है जी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। वो इजीली आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, और कहाँ से मिल जाएगा जी, अगर कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गिग ऊपर है तो वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर खोलेंगे तो सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप के वो होते हैं जी लिंक। आप अगर बेबी डॉज कॉइन की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये जी दो, ठीक है, यानी कि दो इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं, एक है जी इथेरियम बेस्ड, एक है जी बाइनांस बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक, और अगर आप बैक जाएंगे जी वापस, तो आप अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आएंगे तो यहाँ से भी आपको कॉन्ट्रैक्ट ID, ठीक है, इथेरियम की भी है और बाइनेंस की भी है। तो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि इसी पर फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ, उसके बाद इथेरियम पे भी बनाया गया। ठीक, तो आप अगर इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ कोई भी टोकन और उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अगर आपको पता है तो आप BSCscan.com वेबसाइट के ऊपर इसको ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं क्या पर्टिकुलर उसका भी चल रहा है, कितने होल्डर्स हैं, क्योंकि जो जेन्युइन होल्डर होते हैं, लेजिट होल्डर्स होते हैं, वो सारे होते हैं जो हमारी जो ब्लॉकचेन के ऊपर मिलेंगे। अगर हम बात करें जी बेबी डॉज की, तो आप देखेंगे जैसे आप इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे नीचे आ जाएगा जी बेबी डॉज कॉइन। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी टोकन्स की सप्लाई आपको पता चल जाएगी, कितने होल्डर्स हैं, क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ठीक, अब आपको पता चलिएगा जी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसके बाद क्या होता है जी उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू आप उसको बाई भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। कहाँ पर, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर जाके। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा जी हमको ट्रस्ट वॉलेट। अब ट्रस्ट वॉलेट यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि लिस्टिंग से पहले का सारा प्रोसीजर होता है जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर होगा जी, मेटामास्क के ऊपर होगा जी। ठीक है, सेफ मून का अपना खुद का वॉलेट है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वॉलेट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो चलता है वो तो चलता है जी हमारा पैनकेक स्वैप। ठीक, तो पैनकेक स्वैप के थ्रू आप कोई भी टोकन्स को बाई और सेल कर सकते हैं लिस्टिंग से पहले। प्री सेल्स के अंदर भी आप बाई कर सकते हैं डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से इन ट्रस्ट वॉलेट।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होती है जी किसी भी टोकन्स के अंदर। ठीक, टोकन्स और कॉइन्स ये दो अलग अलग डिफरेंस हैं, इसके बारे में अपनी एक लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किसी भी टोकन का हम कैसे पता करें। नंबर 1 सोर्स उसकी खुद की अपनी वेबसाइट, वहाँ पर वो मेंशन हुआ होता है। ठीक है, वहाँ होने के बाद अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर वो लिस्ट है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी टोकन से उसके टेलीग्राम चैनल पे जाके उनकी वेबसाइट से भी जाके एडमिन से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले सकते हैं। तो ये 4-5 प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी टोकन्स का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकालने। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपके पास आ गया तो अब आप किसी भी टोकन्स की सारी कुंडली निकाल सकते हैं, कब बना, किसने किसने टाइम पे क्रिएट हुआ, कितनी सप्लाई, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से मिल जाएगी। समझ में आ गया। वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कौन सी ब्लॉकचेन पे, ये भी आपको पता होना चाहिए, बाइनेंस पे है या इथेरियम के ऊपर है। तो आई थिंक आपको समझ में आया कि हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होती है जी किसी भी टोकन्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्यों अब हम आगे एक सीरीज़ चलाएंगे जी। अब हम आपको करेंगे जी एजुकेट के किस तरीके से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप सारी वो इन्फॉर्मेशंस जो एज ए बेसिक बिगनर्स जो आपको चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अभी अगर इंडिया में देखें तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से लोग शिफ्ट हो रहे हैं जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग थोड़ी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो उसके लिए कुछ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। वो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो हम करेंगे जी डिस्कस आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किसी भी टोकन्स का आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।